जय हिंद दोस्तों, आई एम विद्युत फ्रॉम घोष ट्यूटोरियल्स, नाथनगर, भागलपुर, बिहार, इंडिया। वेलकम टू घोष ट्यूटोरियल्स। घोष ट्यूटोरियल्स आर्मी जीडी क्लर्क के इस नए यूट्यूब चैनल पर आप सबों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। आर्मी क्लर्क और एयरफोर्स ग्रुप वाई के अभ्यर्थियों से मेरा रिक्वेस्ट है कि घोष ट्यूटोरियल्स के यूट्यूब चैनल, जो कि घोष ट्यूटोरियल्स के नाम से ही है, आप उस पर जाएं और इंग्लिश के बेहतर प्रिपरेशन के लिए इंग्लिश ग्रामर के वीडियो को नियमित रूप से देखें। जो लोग इस चैनल पर न्यू हैं, उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप इसे सब्सक्राइब कर लें और निश्चित रूप से बेल आइकन को दबा दें। बीबीसी का शाब्दिक अर्थ है या मतलब है ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन, भारतीय ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन, ब्रिटिश बैंक कॉरपोरेशन, भारतीय बैंक कॉरपोरेशन। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन। बीबीसी स्टैंड्स फॉर ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन। सेकंड वन, दूसरा प्रश्न है, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? हैदराबाद, मैसूर, दिल्ली, बीजापुर। टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था। भारत का अंतिम मुगल बादशाह कौन था? शेरशाह सूरी, अकबर, बहादुर शाह जफर, औरंगजेब। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा, भारत का अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर था। दक्षिणी ध्रुव के आसपास के इलाके को क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा, आर्कटिक, अंटार्कटिका, मकर रेखा। दक्षिणी ध्रुव पृथ्वी को अगर दो भागों में बांटा जाए तो ठीक बीचों बीच भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, या जिसे इक्वेटर कहते हैं, खींची जाती है। उसके ऊपर के वाले भाग को उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। और 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध को कर्क रेखा और 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध से जो रेखा गुजरती है उसे मकर रेखा कहते हैं। तो दक्षिणी ध्रुव नीचे की ओर के इलाके के, यानी दक्षिणी ध्रुव के आसपास के इलाकों को अंटार्कटिका कहा जाता है, और उत्तरी ध्रुव के सबसे ऊपरी के या अर्थात आसपास के इलाके को आर्कटिक कहते हैं। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्रिकेट के दोनों विकेटों के बीच की दूरी क्या होती है? 22 गज, 23 गज, 25 गज, 19 गज। क्रिकेट के दोनों विकेटों के बीच की दूरी 22 गज होती है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए है। आर्य समाज के संस्थापक कौन हैं? दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा स्वामी दयानंद सरस्वती या दयानंद सरस्वती, ए नंबर। गोवा की राजधानी कहाँ है? चंडीगढ़, लखनऊ, कावरती, पणजी। गोवा की राजधानी पणजी है। निम्न में से कौन सा पर्वत नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच स्थित है? विंध्य पर्वत श्रृंखला, अरावली पर्वत श्रृंखला, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला, कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। बांग्लादेश की आजादी के लिए 1971 का मुक्ति संघर्ष डैश के मध्य लड़ा गया? भारत और पाकिस्तान, चीन और पाकिस्तान, भारत और चीन, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा भारत और पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर ए। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान भारत के किस शहर में है? किस शहर में है? और लखनऊ, नई दिल्ली, जमशेदपुर, जयपुर। इसका सही उत्तर होगा लखनऊ। अंतरिक्ष में जाने वाला पहला जीव एक कुतिया थी, उसका नाम क्या था? लाइका, जूली, सेमिना, लूसी। अंतरिक्ष में जाने वाला पहला जीव एक कुतिया थी जिसका नाम लाइका था। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए है। कर्नाटक की राजधानी कहाँ है? जयपुर, लखनऊ, बेंगलुरु, गांधीनगर। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा, गॉडविन ऑस्टिन, K2, माउंट एवरेस्ट, इनमें से कोई नहीं। भारत की सबसे ऊंची चोटी गॉडविन ऑस्टिन
अर्थात K2 है। दांडी मार्च कहां से शुरू हुआ था? अहमदाबाद, चंपारण, नर्मदा, गांधीनगर। दांडी मार्च अहमदाबाद से शुरू हुआ था। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए है। राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर, मोहम्मद इकबाल, इनमें से कोई नहीं। राष्ट्रीय गीत को सर्वप्रथम बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपनी पुस्तक आनंद मठ में लिखा था, इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए है। जबकि रविन्द्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रीय गान जन गण मन को लिखा था। गति का कौन सा नियम जड़त्व का नियम है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। इसका सही उत्तर होगा प्रथम। न्यूटन गति के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। दूरी और समय एक अनुपात में है तब होगा एक समान त्वरण, एक समान गति, असमान गति, इनमें से कोई नहीं। जब एक समान गति होगा तो दूरी और समय एक ही अनुपात में होगा। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी है। प्लेग रोग किससे फैलता है? कुत्ता, बिल्ली, चूहा, मक्खी। प्लेग रोग चूहा से फैलता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी है। गुब्बारे नाखून की तुलना में सुई से आसानी से फूटता है, क्योंकि नाखून की तुलनाओं में सुई का गुब्बारे पर अधिक बल, नाखून की तुलना में सुई का गुब्बारे पर कम दाब, सुई नाखून से कठोर होने के कारण या होने से, और डी कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। नाखून की तुलनाओं में सुई का गुब्बारे पर अधिक बल लगता है, जिसके कारण गुब्बारा नाखून की तुलना में सुई से आसानी से फूटता है। हवा से फैलने वाला रोग है क्षय रोग, हैजा रोग, चेचक रोग, कैंसर। हवा से फैलने वाला रोग क्षय रोग है, जिसे तपेदिक, ट्यूबरकुलोसिस, राज्य रोग या जनरली टीबी के नाम से भी जानते हैं। एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? या एकांक क्षेत्रफल पर लगाया गया बल होता है द्रव्यमान, कार्य, दाब, त्वरण। तो एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। कॉपर की परमाणु संख्या क्या है? 25, 28, 29, 30। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी है। कॉपर की परमाणु संख्या 29 है। सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? फ्लोरीन, क्लोरीन, फ्रांसियम, सोडियम। सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व फ्लोरीन है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। कौन सा अधातु जल को शुद्ध करता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ग्रेफाइट, आयोडीन। इसका सही उत्तर होगा क्लोरीन, ऑप्शन नंबर बी। पीलिया किस अंग को प्रभावित करता है? हृदय, मस्तिष्क, लीवर, इनमें से कोई नहीं। तो पीलिया लीवर को प्रभावित करता है। पीलिया या अर्थात जॉन्डिस से लीवर इफेक्टेड होता है। निम्न में से प्राकृतिक रेशा कौन नहीं है? कपास, ऊन, रुई, नायलॉन। इसका सही उत्तर होगा नायलॉन, ऑप्शन नंबर डी। हाइडल पावर स्टेशन में ऊर्जा का स्रोत क्या है? पानी, कोयला, डीजल, अणुशक्ति। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए पानी है। निम्न में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक यंत्र नहीं है? रेडियो, टेलीविजन, कंप्यूटर, एबेकस। इसका सही उत्तर है अबेकस। अबेकस एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं है। विस्थापन और समय किसके गुणनफल के बराबर होता है? वेग, दूरी, दूरी एवं वेग, इनमें से कोई नहीं। विस्थापन और समय के गुणनफल को वेग कहते हैं। पैर और मुंह की बीमारी किसको होती है? पशु, मनुष्य, मछली, बंदर। पैर और मुंह की बीमारी पशु को होती है। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो अथवा आपने इस वीडियो से कुछ सीखा हो तो इसे अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स
और आर्मी के अभ्यर्थियों के बीच अधिक से अधिक संख्या में शेयर करें और इसे अपने मित्रों को भी बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।